जय श्री राम मित्रों। आज महापर्व होली का दो शब्द हो जाए। मित्रों, हमारे भारत के ऋषि मुनि परम बुद्धिमान और जितने भी संसार के वैज्ञानिक ऋषि मुनि हैं उन सबसे भी बहुत ही योग्य थे। महापर्व होली भी इन्हीं पर्वों में से एक है जो हमें असत्य पर सत्य की, अज्ञान पर ज्ञान की, अंधकार पर प्रकाश की विजय का लगातार संदेश देती है। प्राचीन काल से ही भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई उससे अच्छी व्यवस्था आज तक कोई नहीं बन पाई। इसीलिए लाखों करोड़ों वर्ष से वह आज तक अपने स्वरूप में विद्यमान है। कालांतर में भारत के ऋषि मुनियों ने विजयादशमी या दशहरा को क्षत्रियों का पर्व बनाया जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रक्षाबंधन को उन ब्राह्मण लोगों के लिए बनाया जो हमारे देश के ज्ञान चक्षु कहे जाते हैं और अपना सर्वस्व त्याग कर देश के लिए हमेशा नियत रहते थे। इसी क्रम में होली को उन्होंने देश को धन धान्य से भर देने वाले वैश्यों का त्यौहार बनाया, तो होली को उन्होंने शूद्र पर्व का नाम दिया। कालांतर में हर समय देश काल परिस्थितियों के अनुसार पर्व आते और जाते रहते हैं। कभी दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार बन जाता है, तो कभी विजयादशमी या दशहरा, तो कभी रक्षाबंधन। लेकिन आज देश काल परिस्थितियों के आगे होली का त्यौहार पूरे भारत का सबसे बड़ा त्यौहार बन गया है। लेकिन मित्रों, याद रखें कि यह पर्व कहीं से बांटे नहीं गए हैं। यह होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, करवा चौथ या जितने भी पर्व त्यौहार हैं वह सारी जनता के लिए हैं और सब मिलजुल कर मनाती है। हमारे अंदर जातिवाद, भेदभाव सब कुछ डाला गया विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, और यह जो अंतर आया है उसमें आज के राजनेता भी अपनी रोटी सेंक रहे हैं। होली वास्तव में एक अन्न का पर्व है। यह पहले काम पर्व भी माना जाता था। आज वैज्ञानिक यह मानते हैं कि बसंत ऋतु प्रजनन के लिए और संतान पैदा करने के लिए सबसे अनुकूल पर्व होता है। जिस तरह पेड़ पौधे वनस्पतियों में इस समय उमंग, उत्साह और नई नई कोपलें आती है, उसी तरह से मानव भी इस समय अपने उत्साह और उमंग के सर्वोच्च शिखर पर होता है। एक बात मैं साफ कर दूं कि रंग वाली होली का आविष्कार मुगलों के समय में अकबर के द्वारा किया गया था, क्योंकि वह बहुत ही दुराचारी प्रकृति का था। अन्यथा पहले अबीर, गुलाल और फूलों से होली खेली जाती थी। लेकिन कालक्रम में बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, इसलिए